गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, न्यूज़पेपर के मुख्य पृष्ठ का जो भाग होता है, जिसे हम और आप संपादकीय के नाम से जानते हैं, उसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श किया जाता है। तो जो आज का कंटेंट है, जो विषय, वो है जोशी मठ की त्रासदी के सबक। तो कहने का सीधा मतलब है कि पिछले 10 दिनों से लगभग यदि कहा जाए तो जिस प्रकार से न्यूज़ में बना हुआ है, उत्तराखंड का एक छोटा सा जगह जिसे आप जोशी मठ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जिस प्रकार से भूमि धसाओं में चलता जा रहा है, अब आवश्यकता है कि सरकार अपनी आंखें खोले और तमाम तरह के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय स्थल हैं, पर्वतीय राज्य हैं, वहाँ पर जो एक खनन का कार्य है, ठीक है, जितनी आवश्यकता है उतना ही करें। देखिए, जो व्यवहारिक बात है, ठीक है, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। आप छत्तीसगढ़ में चले जाइए, झारखंड चले जाइए, आज भी ये राज्य बीमारू की श्रेणी में आते हैं कि पूरे राज्य में यदि संपदा की बात की जाए, कोयले की बात की जाए, अभ्रक की बात की जाए, तो अन्य राज्यों से सबसे ज़्यादा समृद्ध है वो राज्य। पर आज किस प्रकार से उपेक्षित है, वहाँ का चीज़ निकाला जाता, जानते हैं ठीक कैसे? जैसे एक समय था, हमारा भारत जैसा देश उपनिवेश था, ब्रिटेन के अधीन था, गुलाम था, जो भी आप कहें, और भारत देश को लोग सोने की चिड़िया से लोग संबोधित करते थे। और लोग अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ जितनी भी सारी चीज़ें थी, बहुमूल्य चीज़ें ले जाके ब्रिटेन लेकर चले गए। और एक समय ऐसा आया कि यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। ठीक वही चल रहा है। ठीक, छत्तीसगढ़ में खनन का कार्य चलता है, सब निकाल ले रहे हैं। पृथ्वी के गर्भ में जो भी बहुमूल्य चीज़ें सब निकाल लो, पर जब विकास की बात आती है तो किस प्रकार से छत्तीसगढ़ से राज्य, झारखंड जैसे राज्य को दरकिनार कर दिया जाता है। तो ये जो इम्पीचमेंट है, ये गलत है। जो आजकल तुष्टीकरण चल रहा है राज्यों को लेकर, वो चल रहा है, खिलवाड़ जो चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, जोशी मठ की जो घटना है पहली बार हुआ है? हालांकि मैं मानता हूँ इतने बड़े पैमाने पर पहली बार हुआ है, पर आप चले जाएं हिमाचल प्रदेश में, चले जाएं उत्तराखंड की अन्य जगहों पे चले जाएं, तो आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से वहाँ पे लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है। और बहुत जल्द ही उत्तराखंड के अन्य और भी जगह और हिमाचल प्रदेश के कई अन्य जगह जोशी मठ का रूप लेंगे। क्योंकि हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं पता, विकास के नशे में इतने अंधे हो चुके हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि हमें आगे जाना है, विकसित होना है, उसके लिए हमें मायने नहीं रखता कि कोई चाहे शहर धंस जाए, चाहे कोई शहर बह जाए। आपको नहीं पता बिहार की समस्या क्या है? बिहार में हर साल बाढ़ आती है और शासन प्रशासन के द्वारा बार बार आश्वासन दिया जाता है कि इस बार इस समस्या को जमीनी स्तर से सुधार किया जाएगा और दोबारा ये समस्या नहीं आएगी बिहार में। और फिर अगले साल यही होता है, फिर अगले साल, फिर अगले साल। और ये ऐतिहासिक बन चुका है बिहार में जो वहाँ की बाढ़ है। और उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? शासन प्रशासन है। आम जनता जो है कि पूरी तरह से लूट जाती है। भैया, आपको जो चाहिए हम दे रहे हैं, हम अपना मतदान दे रहे हैं आपको, क्योंकि आपने अपने राजनीतिक एजेंडे में, अपनी मैनिफेस्टो में आपने पहली प्राथमिकता दिया था निजात, जो बाढ़ है उससे बिहारियों को निजात दिलाने के लिए, बिहार के लोगों को निजात दिलाने के लिए। और आपने क्या किया? आपने वहाँ के लोगों के विश्वास पर पानी फेर दिया। और तो यही हो रहा है जोशी मठ के अंदर। आपको क्या लग रहा है एक दिन में ऐसे धंस गया? नहीं, एक दिन में नहीं धंस गया। ये प्रक्रिया धीरे धीरे हुई है। और इसमें राज्य सरकार देखा जाए, हालांकि इस समय धामी जी हैं, ठीक है, पर ये भी बहुत जिम्मेदार है। जब आपको पता है एक ऐसा गांव, एक ऐसा जगह जिसका निर्माण ग्लेशियर की ऊपरी सतह से बना हुआ है, तो आप उस जगह पे खनन संबंधी कार्य को बढ़ावा कैसे दे दिए? अनियोजित तरीके से आप वहां नगर कैसे बसाने लगे? 5-5, 6-6, 10-10 मंजिले के आप भवन क्यों बनाने का आदेश दे दिए? आपको पहले तो जांच करना चाहिए था, क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं वो बहुत ही संवेदनशील क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं। और आपने अनियोजित तरीके से निर्माणों के लिए पूरा पैसा लिया, आपने कहा बनाइए जिसको जहां बनाना है।
और कहते हैं ना, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो उसके ऊपर इतना ही लादना चाहिए, भार देना चाहिए। तो आज वही है, आज वही स्थिति है कि लोगों को अपने ही घरों से पलायन होना पड़ रहा है। और वो जोशीमठ जो जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे सैन्य सुरक्षा से देखिए, चाहे भ्रमण के हिसाब से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण था, पर आज उसे पूरी तरह से हाशिए पे बैठा दिया गया। तभी एक और मैंने वीडियो देखा था, उससे 10 किलोमीटर की दूरी पे जेसीबी से पूरा खनन कर रहे हैं, बहुमूल्य चीज़ें निकाल रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सरकार को जाग जाना चाहिए, सरकार को इस पर नियंत्रण लगाना चाहिए। आज हमें आपको नहीं पता है नदियाँ क्यों मर रही हैं। नदियों में एक्चुअली देखा जाए तो नदी का पानी है ही नहीं। गंगा की मैं बात कर रहा हूँ, बरसात के मौसम को छोड़ दिया जाए तो गर्मियों में गंगा का पानी मुझे लगता है 2-4% ही होता होगा, और जितने भी आपके ड्रेनेज हैं, ठीक है, वहाँ से सब पानी, नालों का पानी आता है। गर्मियों में गंगा दम तोड़ देती हैं। बालुओं का जिस प्रकार से अवैध कारोबार चल रहा है, आपसे हमसे किसी से छुपा नहीं है, सब लोग जानते हैं। और आज हम लोग रोना रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि ओ जोशीमठ डूब गया, जोशीमठ डूब गया। सोचिए, अभी आप दिल्ली कभी जाइएगा, कभी मुंबई जाइएगा, बड़े महानगरों में जब आप विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ जगहों पे इस प्रकार से शहरों का निर्माण कर दिया गया है, बस्तियों का निर्माण कर दिया गया, भवनों का निर्माण कर दिया गया, जहाँ पर उस चीज़ को होना नहीं चाहिए, पर लोग कर रहे हैं। और तब तक सरकार आपके ऊपर उंगली नहीं करेगी जब तक आप सरकार विरोधी कोई कार्य नहीं करेंगे, तब तक। अभी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, उत्तर प्रदेश में जितने भी गैर, कहने का मतलब जो विपक्षी पार्टी के नेता लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, यदि वो कुछ गलत करते हैं, सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करते हैं, उसके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगाते हैं, तब उसके बाद सरकार ये जांच कराती, फला जो संपत्ति है वो कहीं उसका जो अर्जन है, जो अर्जित है, किसी गैर स्रोतों के माध्यम से तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद इनके जो घर का निर्माण है, जो इनकी चल अचल संपत्ति है, कैसे है, किस जगह पे, उसके बाद इसको गिराया जाएगा। तो पूरी तरह से दिख रहा है कि सरकारें इस समय देश भावना से काम कर रही हैं। यदि वास्तव में उन्हें चाहिए कि भारत जैसे देश को उस श्रेणी पे लेकर जाना, वैश्विक स्तर पर लोग भारत जैसे देश को देखकर लोग सीखने का कार्य करें, तो सबसे पहले हमें अपनी नीतियों और ये जो देश भावना की जो राजनीति कर रहे हैं उससे बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाकर हम कुछ कर पाएंगे। तो सीधा सीधा, और इसमें कुछ कहना नहीं है, ठीक है। जोशीमठ पे यही सब कहना है। अब देखिए कोई नेता भी नहीं आएगा, अरे नेता वहाँ आते हैं जहाँ भी देखिए चुनाव वाली बात होती, सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, ऐसे में कोई नहीं आएगा, ठीक। तो वही सारी चीज़ें हैं कि दिखा रहा है कि उत्तराखंड में अब जैसे घर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रोत्साहन दे रही है, वहाँ के लोगों को घर दे रही हैं, तो वैसे में तमाम तरह के और नए मकान बनाए जाएंगे, फिर पत्थर तोड़े जाएंगे, ठीक, जंगल काटे जाएंगे, पहाड़ों का अधिग्रहण होगा, खनन होगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार अपनी आंखें न खोल ले। अन्यथा जोशीमठ जैसे कई जगह, अभी तो ये आपके सामने एक उदाहरण है, नेचर, प्रकृति ने इतना दिखा दिया है कि यही स्थिति रही तो जोशीमठ जैसे कई राज्यों, कई शहरों का यही हाल होगा। अभी भी समय है, आप जाग जाएं, अन्यथा इससे खतरनाक परिणाम के लिए आप लोग तैयार रहें, तत्पर रहें। तो यही है जोशीमठ के बारे में, ये जो त्रासदी है, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। आपको पता है बहुत पहले 2012 या 2011 में केदारनाथ के पास बहुत बड़ा फ्लड आया था, बाढ़ आई थी, और जब उसके बाद वहाँ के पर्यावरणविद जो होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, जब रिसर्च किए तो उनको पूरी तरह से पता चला कि वहाँ भी यही था, अनियोजित तरीके से मकान बना दिए, बिल्डिंग खड़ी कर दिए, और
जो धार्मिक स्थल था, जहाँ पर लोगों का उद्देश्य ही था धर्म से संबंधित, वहाँ उसे किस प्रकार से टूरिस्ट प्लेस बना दिया। इससे क्या हो गया, क्षमता से अधिक लोगों का आना जाना हो गया और संसाधन उतने थे नहीं। और वही कारण है कि दोस्तों, केदारनाथ में जितने भी श्रद्धालु थे सब लोग बह गए। तो ये स्थिति दोबारा ना आने दें। प्रकृति यदि कोई चीज़ करती है तो उसे सीखने की आवश्यकता है, उसके विरुद्ध जाकर आप जीत नहीं पा सकते। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।